साथ में यंग इनोवेटर यहाँ पर हैं और आपके बारे में मैं एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं कि आप यंग इनोवेटर हैं और आपको पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मूल अवधारणा है इनोवेशन की वो क्या है? जी, अगर हम बात करें कि इनोवेशन की मूल अवधारणा क्या है, नवप्रवर्तन, नवोन्मेष यानी इनोवेशन, ये सारी चीज़ें एक इंसान के अंदर किस तरीके से समाहित होती है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इनोवेशन, नवप्रवर्तन क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति यानी किसी नवप्रवर्तक या वैज्ञानिक के द्वारा या किसी आम इंसान के द्वारा जो वैज्ञानिक सोच ना भी रखता हो, अगर वो किसी वर्तमान खोज में कुछ नया परिवर्तन करता है, कुछ नया बनाता है ताकि उसकी वैल्यू एडिशन हो सके और वो जन उपयोगी हो, सर्वसुलभ, किफायती और सस्ता हो, और इस तरीके से अगर वो आगे इनोवेट करता है किसी भी चीज में, तब जाके ये इनोवेशन की मूल अवधारणा पे आती है। अगर हम बात करते हैं कि इनोवेशन और इन्वेंशन दो थिंग्स हो जाते हैं। हम लोग काफ़ी अपने कॉलेज टाइम में भी और आज भी अगर हम कहीं जाते हैं नॉलेज शेयर करने के लिए इनोवेशन की, तो वो लोग इनोवेशन और इन्वेंशन में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैं सबको बताना चाहूँगा कि इनोवेशन कोई भी वर्तमान खोज, चाहे आपके पास कोई भी चीज़ें पहले से बनी हुई हैं। एक हम इनोवेशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, जो कि आप देख रहे हैं कि ये डिस्पोजल है और इसको आज सरकार हर एक प्लास्टिक पर बैन लगाना चाहती है, और इसके साथ साथ ये अवेयरनेस में फैलाना है कि इसको हम क्रश करके फेंक देते हैं ताकि इसका रीयूज ना कर सके, जिससे दोबारा हमें पीने से डिजीजेस फैलती हैं। तो उसके लिए हमें जाहिर सी बात है कुछ उसमें थोड़ा सा इनोवेटिव सोचने की जरूरत है। इस ढक्कन को क्रश करके इस बाटल के अंदर अगर हम इसके अंदर डाल देते हैं तो जाहिर सी बात है कि दोबारा इसको निकालने में उनको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, और इस तरीके से वो अवेयरनेस फैला सकते हैं। उनको क्रश करने की जरूरत नहीं है। अगर इसके अंदर से अब ये ढक्कन निकाल के कोई करता है तो यानी इसको तोड़ना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो इसका रीयूज हम नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक इनोवेटिव माइंड है और ऐसे ही हमें अवेयरनेस फैलानी है। और अगर जाहिर सी बात करते हैं कि एक इनोवेटर के अंदर कैसी भावना होनी चाहिए, हम एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि हमने सर की सृजन पाल सर की एक हमने बुक पढ़ी कि आविष्कारक बने, और उसमें 175 नंबर पेज पे वहां उन्होंने जिक्र किया है कि कलाम साहब एक जगह गए हुए थे, एक मेडिकल कॉलेज था, और उस कॉलेज में उन्होंने देखा कि जो विकलांग बच्चे थे वो अपने जो बैसाखी होती है उसको लेके चल रहे थे, तो इतना ज्यादा वजन था और उस समय उनके अंदर वेदना जागृत हुई, और उन्होंने सोचा कि अगर ये विकलांग बच्चे ऑलरेडी इतने वजन का ये बैसाखी लेके चल रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसा किया जाए कि इनका जो 4 kg का वजन लेके वो चल पा रहे थे, नहीं चल पा रहे थे, उसको उन्होंने देखा कि अपने जितने भी सलाहकार थे कलाम साहब ने उनसे पूछा, डिस्कशन किया कि क्या जो अग्नि मिसाइल में जो उसका नोक, जो उसकी नाक होती है, जो एक तरफ से एक सीधे यूनिडायरेक्शनल में जाता है, उस नाक में हम एक कार्बन का मिश्रण करते हैं। उस कार्बन के मिश्रण से अगर हम कुछ क्या इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कि इनका वेट कम हो सके, तो उनके सारे डिजाइनर ने बताया कि हाँ वाकई में इसका हम यूज कर सकते हैं। और एक BN प्रसाद उस यूनिवर्सिटी के जो है अध्यक्ष थे, उनके रिक्वेस्ट करने के बाद जो कलाम साहब के द्वारा वो बनाई गई, जो उस वेदना को जो समझ पाए कि हाँ इसको इनोवेशन में बदला जाए, और लास्ट में उस 4 किलो वजन को 400 ग्राम में वो उनकी स्टिक्स बनाई गई। और वाकई, और हम अगर बात करें कि इनोवेशन का जन्म यहीं से होता है। एक हम शब्द आपको बताना चाहेंगे कि संवेदना से सृजनशीलता। संवेदना का मतलब, सम का मतलब होता है बराबर, वेदना का मतलब होता है दर्द। जब किसी दूसरे व्यक्ति का दर्द हमें उतना ही महसूस होता है जितना कि उस व्यक्ति को हो रहा है, तब उस इंसान का दर्द नहीं होकर वो हमारा हो जाता है, और तभी जाकर इनोवेशन का जन्म होता है। क्या बात है। और ऐसे ही हम बात करेंगे कि अभी हाल ही में पैडमैन मूवी आई थी, और अरुणाचलम मुरुगनाथम जो कोयम्बटूर से थे, और उन्होंने देखा कि महिला, उनकी खुद की पत्नी उस पीड़ा से ग्रसित थी, और उन्होंने बताया कि अगर आप जो है हमारे लिए अगर कुछ हाइजीन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो आप एक अच्छे पति नहीं हैं। उनको वो बात लगी, और वाकई में वो उनके पत्नी का दर्द जो उन्होंने महसूस किया, और उन्होंने कहा कि ये हमारी ही पत्नी का दर्द नहीं होगा, ये पूरे देशवासियों के लिए होगा। और उन्होंने इतना सस्ते दाम में, तकरीबन जो मुझे पता चला कि 2.5 लाख में के अंदर ही उन्होंने एक ऐसी सस्ती मशीन बनाई सैनिटरी पैड मेकिंग की, और जो आज रोल मॉडल बनी। जी, लेकिन अफसोस ये है कि वो चीजें हमें हमारी इंडस्ट्री से पता चलती हैं, लोगों तक वो बातें नहीं पहुंच पाती। अगर इंडस्ट्री ना हो तो वो चीजें शायद हम तक ना पहुंच पाए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत में इनोवेशन की स्थिति क्या है?
जैसा कि मैं अभी मुस्कान को मैं अपनी तरह की, क्योंकि मैं एक नवप्रवर्तक हूं और इनोवेटर की एक सोच से हमारे अंदर में एक इनोवेटिव आइडिया आया कि इससे भी ये पॉलीथीन जो आज बंद हो गया है और इससे भी हमें राहत मिल सकती है। तो मैं सलाह दूंगा मुस्कान को कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ एक ऐसी रुमाल बनाएं और उस रुमाल की डिजाइनिंग ऐसी हो कि उसमें बैग भी ओपन होके आ जाए और उस रुमाल को ऑलरेडी वो जेब में रख सकती हैं और जब सब्जी या कुछ भी चीजें वो लेने जाती हैं तो उसको आप ओपन कर लेती हैं ताकि उसमें जो है सब्जी वगैरह जो भी रखनी है वो चीज ले सकती है। और दूसरी चीज कि उसी बैग में बहुत सारे छोटे छोटे कॉलम्स बना दें कि अगर उनको बैगन लेना है तो इसमें बैगन रखने, इसमें अगर धनिया की पत्ती डालना है धनिया की पत्ती डाल सके या टमाटर डालना है, तो सारी का अगर 5-6 पैकेज एक बैग के अंदर ही बन जाएगा तो एक इनोवेटिव ये भी होगा कि अलग अलग हमें मिक्स नहीं करना है, अलग अलग सब्जियां अलग अलग हो गई हैं और उस बैग का एक चलन चलाया जाए कि कहीं भी जा रहे हैं उस हैंकी को आप अपने जेब में रख लीजिए। एनी टाइम अगर आपको जरूरत पड़ती है तो जो भी चीजें आप दुकानदार से ले रहे हैं तो उसमें आप रख सकते हैं। और अगर बात करें कि इनोवेशन की स्थिति क्या भारत में है तो मैं जाहिर सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारा भारत इनोवेशन के क्षेत्र में एक भारत भौतिक संगठन है, विश्व भौतिक संगठन है, वो हर साल एक रैंकिंग जारी करता है कि इनोवेशन के क्षेत्र में कौन सा देश किस जगह पे है। तो जो कि मैंने देखा कि अभी 2015 में जो 120 देशों में हमारा देश 50वें स्थान पर था, 85 था। आज की कंडीशन में 2018 में इनोवेशन का प्रचलन होने से वही हमारा देश 57 पोजीशन पे है, 57 पोजीशन पे है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा एक क्रांति आ चुकी है, बदलाव आ रहा है। इनोवेशन की जो है हर जगह चर्चा हो रही है। और मुझे एक बात याद है कि अभी हाल ही 2-3 महीने पहले हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इनोवेशन पे एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो मैं आज मैं उसको फील कर रहा हूं और मैं हर जगह जाता हूं कि ताकि मैं उसको सभी को बता सकूं। IPP, I फॉर इनोवेट, P फॉर पेटेंट एंड P फॉर प्रोड्यूस एंड प्रॉस्पर फॉर प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि से समृद्धि की तरफ। अगर कोई भी आइडिया है, एक इनोवेटर अगर अपने दिमाग में कोई भी आइडिया की एनालिसिस कर लेता है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है किसी भी इनोवेटर को, वो आइडिया तो बना लेते हैं, बनाने के बाद उसको परिष्कृत रूप नहीं प्रदान कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए भी हमारे उत्तर प्रदेश में ही विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश का बना हुआ है, जिसमें उनके आइडियाज को पेटेंट कराने के लिए जितने भी इनोवेटर हैं, चाहे वो ग्रास रूट लेवल को हो या टेक्निकल लेवल के हो, उनको भी ये सुविधाएं उपलब्ध करा रहा हमारा विभाग, और ताकि इस तरीके से आगे। और अगर हम बात करें कि भारत आज अटल इनोवेशन योजना है और इसके बाद स्टार्टअप इंडिया की बात आप देख ही रहे कि कितने जोरों से है और हर जगह सबको स्टार्टअप मिल रहे हैं। अगर उनकी आइडियाज में जरा सा भी कुछ ऐसा है कि वो पब्लिक के लिए लाभदायक है, तो सबसे पहले मैं सलाह दूंगा कि सभी इनोवेटर्स को वो अपने आइडिया की वैल्यू एडिशन कराएं कि उनका पब्लिक के लिए कितना लाभदायक है और कितनी जो है उसकी कास्ट आ सकती है। अगर इस पे हम काम करें तो ये हमारे देश के लिए कितना लाभदायक हो। और आपको मैं बता दूं कि अगर स्टैब्लिश होता है तो मिनिमम अगर हम बात कर रहे हैं तो 100 लोगों को नौकरी लग ही जाती है हर हाल में। और आज हम बात सृजन पाल सर की बात करें तो आज हमारा मुझे एक अवसर मिला था सर के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी पे एक स्पीच देने के लिए। तो सर ने बहुत सारे आइडियाज उन्होंने उस समय बताए थे, तो मुझे भी आज याद है कि और आज उसी विद्यालय, आज उसी संस्था से AKT अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आज 4 बच्चे ऐसे वहां से निकल कर आए हैं हमारे मतलब इनोवेशन की स्पीच सुनने के बाद, और उनके अंदर जो नए आइडियाज डेवलप हुए उन्होंने उनको संरक्षित भी, उनको प्रोटेक्शन भी दिया है। आज वो पेटेंट भी करा लिया, जिसमें एक है डिजिटल मजदूर की मैं बात करूंगा कि उस बच्चे के अंदर बहुत अच्छी लगन थी और लेबर अड्डा नाम का एक अलग से हैदराबाद में गांधीनगर गुजरात में अलग पोर्टल बना के वो चला रहा था जी। और किसी सर्च करते हुए ये प्रणाली आई कि उस बच्चे ने सर्च किया और लास्ट में उसको मैसेज किया कि सर ये मेरा इनोवेटिव आइडिया था, मैं बहुत बेहद तरीके से जितने भी मजदूर काम करते हैं उनके लिए मैं काम करना चाहता हूँ, ये मेरा आइडिया था सर, मुझे हेल्प करिए इसमें। तो उन लोगों ने रिप्लाई नहीं किया, बट वो हमारे जब मेरे पास जब सूचना उसकी मिली तो मैंने उसकी मदद की, पूछा कि बेटा इसमें कैसे रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है कि आप मजदूरों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उसका आइडिया था कि जितने भी मजदूर हर एक चौराहे पर एकत्रित हो जाते हैं उनको कैसे नौकरी मिले। कोई आता है उनको पूछता है कि हम इतने पैसे आज आपको देंगे और हमारे यहाँ चलना है, आपको ये काम करना है। तो जाहिर सी बात है कि उसने जो डिजाइन किया कि एक लेबर प्लम्बर के लिए अगर नल का कोई काम कराना हुआ, प्लम्बर का एक अलग बनाया, इसके बाद जो कारपेंटर होता है उसके लिए अलग बनाया, जितने भी मजदूर जिस फील्ड में लगते हैं चाहे वो उनको मकान बनाना हो सबका अलग अलग, मिस्त्री का अलग से बना दिया। बनाने के बाद अब उसको ये
प्रॉब्लम आ रही थी कि सर मुझे पैसे कहाँ से आए, अगर मैं इसको लॉन्च भी करता हूं तो इसको एस्टैब्लिश कैसे किया जाए। तो मैंने बोला कि देखो बेटा कि अगर आप इस पोर्टल को एक ऐप के रूप में अगर आप लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले आप एक कैंप लगाएं, कैंप जाएं कि उस मजदूरों को आप बोले उनसे कि आपको प्रतिदिन आप जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन से 10 रुपए लीजिए, 10 रुपए लेने के बाद जो है प्रतिदिन अगर आप एक मजदूर को 350 रुपए का काम देते हैं तो वो खुशी खुशी आपको 10 रुपए दे देगा। ऐसे अगर आप अपने गांव में 5000 मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो अलग से 5000 मजदूरों का 10 रुपए के हिसाब से अलग रेवेन्यू जनरेट हो गया। इसके बाद हर एक मजदूर, वही 5000 मजदूर प्रतिदिन आपको 10 रुपए खुशी खुशी दे रहा, क्योंकि आप उसको जॉब दे रहे हैं। आप अपने पोर्टल के थ्रू उसका एक कॉल सेंटर बनाएंगे, उस कॉल सेंटर से उनको कॉल जाएगी, कॉल जाने के बाद हर एक मजदूरों को काम के लिए भेजा जाएगा, तो आराम से उसका बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेशन हो गया। आज वो AKTU के द्वारा जो है पेटेंट करा के वो आगे बढ़ रहा है और AKTU उसको स्टार्टअप देने के लिए अग्रसर हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है यूनिवर्सिटी के लिए भी, संस्था के लिए भी, कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स जो आज कलाम साहब के नाम से जो स्टार्टअप परिक्रमा योजना स्टार्ट हुई है, मैं इसकी बहुत ही प्रशंसा करता हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इसका एक पार्ट रहा और मैं AKTU का ही एक तरीके से प्रोडक्ट मान लूं कि मैं यहीं से ही पढ़ा हुआ हूं और यही की मैं उत्पाद हूं और मैं चाहता हूं कि अब ऐसी भी इतनी भी यूनिवर्सिटियां हैं। मैं जी बिल्कुल, और हमारे लिए गर्व की बात है कि आज आप हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं और इतनी अच्छी बातें जिसे हम सभी और हमारे जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं वो सभी इंस्पायर हो सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी जानकारी के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आनंद जी आए दिन कुछ ना कुछ नया इनोवेशन में करते हैं और अपने देश के हित में उसको आगे बढ़ाने में बहुत सारा योगदान देते हैं। आनंद जी से भी पूछ लेते हैं कि आनंद जी, आपने 6 इनोवेशन का पेटेंट कराया है, तो एक इनोवेशन के दौरान इनोवेटर को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जी, हम जरूर बताना चाहेंगे कि हमारे साथ जो भी कठिनाइयां आई हैं, पहले तो हम अगर कोई भी इनोवेशन अगर हम आइडिया सोच लेते हैं, सोचने के बाद मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके दिमाग में कोई भी विचार आता है तो उसको आपका एक अधिकार है। जी आनंद जी, आपको बीच में रोक के बस कहना चाहेंगे कि वक्त कम है तो कम शब्दों में अपनी बात रखें। बौद्धिक संपदा का उनका अधिकार है, वो अपने विचार को सबसे पहले भारत सरकार में पेटेंट के लिए रजिस्टर कराएं। जब उनका मॉडल एक उनको समय मिल जाता है कि एक प्रोविजनल फाइल होता है और एक फाइनल कंप्लीट फाइल किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर उनका परिष्कृत रूप नहीं प्रदान किया गया है तो उसको प्रोविजनल भी भारत सरकार में ये सुविधा है कि वो प्रोविजनल 1750 रुपए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करके एक DD प्रदान करके वो अपना अधिकार संरक्षित करा लें। इसके बाद कुछ जो ड्यूरेशन मिलता है उस ड्यूरेशन में अपने उस मॉडल को परिष्कृत रूप दें। ये चीज बच्चे नहीं सोच पाते हैं और वो अपने मॉडल को जो भी बनाते हैं थोड़ा सा उनको इनकरेज मिले या कुछ वाह भाई ऐसा कुछ लेने के लिए वो न्यूज वगैरह में देते हैं। तो मैं उन लोगों को भी बताऊंगा कि अगर कुछ ऐसे आइडियाज मिलते हैं तो वो पब्लिकली उनके इनोवेशन को सामने ना लाएं, पहले उनका अधिकार होता है कि उनके आइडियाज को संरक्षित किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?